प्रभु, मैं मेरे संसारी बहन बहनोई को प्रतिबोध देने जाऊं? भगवान श्री मुनि सुरत स्वामी को मैंने पूछा। तुझे और तेरी सभी शिष्यों को मरणांतिक उपसर्ग होने वाला है, भगवान ने भयस्थान बताया। कृपालु, उपसर्ग से तो हम जरा भी नहीं डरते हैं। दीक्षा के दिन से ही आपने हमारे अंदर से मृत्यु का भय खींच लिया है। साधक को मृत्यु का भय कैसा? वह तो मौत मुट्ठी में लेकर फिरता है। मौत से डरने वाला योद्धा नहीं बन सकता और साधक भी नहीं बन सकता। आपकी ऐसी वाणी आज भी हमारे कानों में गूंज रही है। इस कारण जानलेवा उपसर्ग से तो हम जरा भी नहीं डरते। लेकिन कृपा करके हमें यह बताइए, हम उस समय आराधक होंगे या विराधक? मृत्यु का जरा भी डर नहीं है, परंतु विराधना की बहुत ही भय है। आपको छोड़कर आपके सभी शिष्य आराधक बनेंगे, भगवान ने संक्षिप्त जवाब दिया। मैं भले निराधक बनूं, लेकिन मेरे 500 शिष्य तो आराधक बनेंगे ना। करोड़ रुपए मिलते हो तो एकाध रुपया खोने में क्या बुरा है। मैं एक भले विराधक बनूं, मेरे शिष्य तो आराधक बनेंगे, अतः काम पूरा हुआ। दूसरे का भला हो वह बड़ी बात है। सज्जन पुरुष अपना गौन करके भी दूसरों का ही भला सोचते हैं। मैंने अपने आप को ही सज्जन का टाइटल दे दिया और अपने हिसाब से ही अर्थ निकाल दिया। भगवान की वाणी में से कैसा अर्थ निकालना वह हमारे मन पर ही निर्भर है। और मैं दूसरे ही दिन निकल पड़ा। मेरी संसारी बहन पुरंदर यशा के कुंभकारटक नामक नगर में। मेरे मन में बहुत ही होश थी प्रतिबोध देने की, लेकिन हमारा सोचा सभी थोड़े ही होता है। कुंभकारटक नगर में जाने से पहले मैं अपने परिवार के साथ बाहर उद्यान में ठहरा। हमारे आगमन से सर्वत्र नगर में आनंद छा गया, लेकिन एक व्यक्ति को आनंद नहीं था। उसका नाम था पालक। वह राजा का मंत्री था। गृह स्थावस्था में मैंने उसकी राजसभा में हराया था। वह कट्टर नास्तिक था, मैं कट्टर आस्तिक था। वह जब आत्मा, पुण्य, पाप इत्यादि का बेहिसाब खंडन करने लगा तब मैं रह नहीं सका। सच्चा आस्तिक चुप भी कैसे रह सकता है? मैंने उसके नास्तिकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे उसका मुंह तो बंद हो गया, लेकिन मन ही मन वह सनसनाने लगा। उसके मन में वैर की गांठ बंध गई। सभा में हुआ अपमान, सचमुच तो वह अपमान नहीं था, लेकिन उसने अपमान मान लिया था। इसलिए ही ऐसे लोगों के साथ बात करने की ज्ञानियों ने मना की है। आज भी वह भूल नहीं था। इसलिए ही कोई षड्यंत्र बनाकर मुझे फंसाकर वह भयंकर शिक्षा करना चाहता था। ऐसा करने पर ही उसके वैर की आंख शांत हो सकती थी। हालांकि उस बात का मुझे कुछ पता नहीं था। पालक के मन में इतना डंक अभी रहा हुआ है कि वह ऐसा बदला लेगा, उसका मुझे कुछ पता नहीं था। यह सब बातें तो मुझे बहुत समय के बाद जानने मिली। षड्यंत्र के प्रथम भाग के रूप में अपने सेवकों के साथ रात के समय आकर उसने हम जहाँ ठहरे थे उस उद्यान में हर जगह पर शस्त्र गड़वा दिए। फिर राजा के पास भड़काने वाली बातें से कान भरना शुरू कर दिया। राजन, आपके साले स्कंदक आचार्य बनकर 500 शिष्यों के साथ यहाँ पर आए हैं। वह समाचार मिले? क्यों नहीं मिलेंगे? उनके आगमन से मुझे बहुत ही आनंद हुआ है। मैं उनका जोरदार स्वागत करने वाला हूँ। विशाल परिवार के साथ कल देशना सुनूंगा। ऐसी सत्संग कहाँ से मिल सकता है? राजन, आप भोले हैं। नीति शास्त्र ने कहा है, हर बात में शंका उठाओ। बृहस्पति का सार अविश्वास है। जो विश्वास में रह जाता है वह ठगाए बिना नहीं रहता। अर्थात तू क्या कहना चाहता है? मैं इन महात्मा के ऊपर भी अविश्वास करूं, ऐसा? हाँ, ऐसा ही मैं यही कहना चाहता हूँ। आप जिन्हें महात्मा कहते हो, मैं उन्हें अधमात्मा कहूंगा। सच बात तो यह है कि आपके ये महात्मा संयम जीवन से उब गए हैं। इस कारण वे यहाँ पर आए हैं। उनका उद्देश्य है आपका राज्य हड़प लेना। ये 500 शिष्य वे हकीकत में उनके शिष्य नहीं हैं, लेकिन उनके सैनिक हैं। आप वंदन करने जाएंगे तब आपका शीर छेदन हो जाएगा। फिर राज्य सीधा उनके कब्जे में हो जाएगा। पालक,
कुछ सोच कर बोलो। ऐसा महात्मा पर ऐसा लंकन देते शर्म नहीं आती? तू किस आधार पर ये सब गपोड़े हाँक रहा है? नरनाथ, मुझे पता ही था मेरी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। हितः मनोहारी छ दुर्लभः वचनम। हितकारी भी हो और मीठा भी हो, ऐसा वचन सचमुच ही दुर्लभ है। किंतु राष्ट्र के मंत्री होने से मेरा फर्ज है कि आपको सत्य बात बताऊं। आपको बुरा लगेगा तो? इस डर से यदि मैं आपको सत्य हकीकत न बताऊं तो मैं अपना धर्म चुका गिना जाऊंगा। मैंने यह बात सिर्फ अनुमान से ही नहीं की, पूरे सबूत के साथ कही है। मेरी बात पर विश्वास न आता हो तो आज रात मेरे साथ आना, मैं आपको सबूत बताऊंगा। मंत्री की बात पर भरोसा करने राजा उद्यान में आए। पूर्व योजना के अनुसार जमीन में छिपाए शस्त्र देकर महाराजा क्रोधित हुए। ये साले स्कंदक ऐसे दुष्ट हैं, आखिर साला ही निकला। लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें कैसी सजा की जाए वह कभी काम मैं तुझे सौंपता हूँ। पालो को मन भाता काम मिल गया, उसे तो वांछित वस्तु मिल गई, उसकी योजना सफल हुई। हम में से किसी को भी इस बात का कुछ भी पता नहीं था। हाँ, प्रभु की बात में इतना जरूर पता था कि जानलेवा उपसर्ग आने वाला है, लेकिन यह किस स्वरूप में आएगा उसका कोई पता नहीं था। दूसरे ही दिन पालक अपने साथियों के साथ मेरे पास आ पहुंचा। कटाक्ष भरी आवाज में चिल्लाया, महाराज, धर्म के ढोंग बहुत किए, अब यह ढोंग भोंग छोड़ दो, चलो मेरे साथ, आपको आपके धर्म का साक्षात फल बताता हूँ। उस दिन तो मुझे आपने हराया था ना, अब आज देखना कौन जीतता है, धर्म या अधर्म। राजा का आदेश है, आप सभी का वध करना है, चलो मेरे साथ। भगवान की कही हुई बात मुझे याद आई। मरणांत कष्ट आएगा, हम सभी उसके लिए मानसिक तैयारी करके ही आए थे। पूर्ण स्वस्थता से, जरा भी संताप या उद्योग के बिना हम सभी तैयार हो गए। पालक एक बड़े बाड़े में हमें ले गया। वहाँ मनुष्य को पी सके वैसी एक धानी थी। पालक ने गर्जना करते हुए कहा, इस धानी में आपको तिल की तरह पीस लिया जाएगा, आपका धर्म इसमें से आपको बचाएगा। लो आ जाओ, एक के बाद एक मैं आज आपको मजा चखाऊंगा, आपके धर्म की असली मजा। जिंदगी में पहली बार और अंतिम बार, चलो एक के बाद एक आते जाओ। ऐसे मम्र वेधक वाक्य सुनने पर भी जरा भी गुस्सा किए बिना मेरे शिष्य कर्मसर खड़े रह गए। किसी के मुख पर भी भय, क्रोध या व्याकुलता की धुंधली रेखा भी दिखाई नहीं दे रही थी। सभी संपूर्ण स्वस्थ थे, मानो की मृत्यु मेहमान का स्वागत करने के लिए खड़े हुए यजमान। मैं सामने खड़ा हूँ, फिर भी कोई भय नहीं, इसमें तो मेरा अपमान है। ऐसे सोचकर निडर और स्वस्थ मुनियों को देखकर मृत्यु भी शायद शर्मा गई होगी। पालक एक के बाद एक मुनि को पकड़कर धानी में डालते ही जा रहा था। भच्चड़ भच्चड़ शरीर पीसा जा रहा था, तड़ 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 हड्डियां टूट रही थी, खून और मांस के फवारे उछल रहे थे। अच्छों की छाती कांप उठी ऐसे दृश्य से, किंतु रे इस पालक की छाती को कुछ भी नहीं हो रहा था, मानो कि वह वज्र बनी हुई थी। मेरा एक एक शिष्य जानलेवा उपसर्ग के सामने तन कर खड़ा था। जीवन की अंतिम पल को धन्य बनाने की यही एक सुअवसर है, ऐसा मानकर स्वस्थ था। आज मुझे लगा, वर्षों से मैंने मेरे शिष्य को जो तैयार किए, पढ़ाए, लिखाए, ग्रहण, आसेवन, शिक्षा दी, आज वह सभी सार्थक बना था। मेरी मेहनत सार्थक बनी थी। वह पालक एक एक मुनि को पकड़कर धानी में डालते जा रहा था और मृत्यु के खपर में होमाते हुए शिष्यों को देखकर मेरे हृदय में झटके लग रहे थे। हृदय फटा जा रहा था, परंतु सभी दुख, सभी प्रेम मन में ही दबाकर मैं उपदेश देने लगा। हे मुनिवर, खूब समता में रहना, समाधि में रहना, समाधि बनाए रखने वह बहुत ही सुंदर अवसर है। जन्म जन्म में हम असमाधि से ही मरे हैं, इस कारण से ही हमारा संसार अकबंध रहा था। एक बार भी समाधि भरी मृत्यु मिली तो वह इस संसार कभी का नष्ट हो गया होता। आपको पीसने वाले इस पालक पर जरा भी गुस्सा मत करना, यह तो हम सभी का परम उपकारी है, कर्मक्षय में सहायता करने वाला है। महात्मन, शरीर पर थोड़ा भी ममत्व मत रखना, यह शरीर को कपड़ा है,
कपड़े पहनने वाली आत्मा अलग है। कपड़े फट जाए तो हम थोड़े ही फटते हैं। यह शरीर तो मकान है, मकान से मकान मालिक भिन्न है। भाग्यवान देह और शरीर के भेद ज्ञान का यह अनमोल अवसर है। आप देखो, बराबर तटस्थता से देखो। आपका शरीर पीसा जा रहा है, किंतु आप अमर है। आपको कोई नहीं पी सकता। इस दुनिया में कोई ऐसा शस्त्र नहीं है जो आपको मार सके, कोई ऐसी आग नहीं है जो जला सके, कोई ऐसी पवन नहीं है जो सोख सके। आप अजर है, अमर है। देह विनाशी तू अविनाशी, अपनी गीत पकड़ेंगे। नासी जासी हम थिरवासी, चौके वही निरखेंगे। अब हम अमर भय न मरेंगे। यह दृष्टि देखेंगे तो सचमुच ही तुम अमर बन जाओगे। मेरे इस उपदेश का सभी को जोरदार असर हुआ। सभी समता में झीलते रहे। किसी भी साधु ने उफ भी नहीं किया। मुख पर इतनी अपार समता बरस रही थी कि देखने वाले को लगे सचमुच ही इन साधुओं ने प्राप्त कर लिया। हालांकि मैं छदास था। मुनियों की आंतरिक परिस्थिति क्या है वह ज्ञान नहीं सकता था, लेकिन हृदय में ऐसा लगता था हर एक महात्मा केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में पधार रहे हैं। ऐसे करते करते 499 मुनि पीसे गए। घानी में से खून की धारा चल रही थी। खून की नदी ही देख लो। पास में हड्डियों का ढेर हो गया था। अब एकमात्र मेरे प्यारे बाल मुनि शिष्य बाकी थे। वे मुझे बहुत ही प्यारे थे। मैं उनकी मृत्यु देख सकूं वैसा नहीं था। इससे मैंने कहा, पालक, इस सुकुमार बाल मुनि की मृत्यु मैं नहीं देख पाऊंगा। इससे ऐसा करो, पहले मुझे पीस दो, फिर बाल मुनि। अभी तक मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन मेरा सिर्फ इतनी ही विनती है। ऐसा आपको बहुत दुख होता है? मुझे आपको ज्यादा दुखी ही करना है। अब तक मैं चिंतित था, आप दुखी क्यों नहीं हो रहे? आप यदि दुखी न होते तो मेरा यह सब प्रयत्न ही व्यर्थ था। आपको बहुत दुख होता हो तो मैं अभी बाल मुनि को ही घानी में डालता हूँ। अथास्त्य करते पालक ने बाल मुनि को घानी में डाला। अंदर से मैं सनसना उठा। फिर भी सभी झुंझुलाहट अंदर दबाकर मैंने बाल मुनि को अंतिम निर्मायमना करवाई। मैं समाधि पूर्वक केवल ज्ञान पाकर मोक्ष में पधारे। अब मेरी बारी थी। अब तक दबाया हुआ क्रोध एकदम उछल पड़ा। हरामखोर पालक, मेरे 500 शिष्यों को क्रूरता पूर्वक पीस देने वाला बदमाश, मरते आदमी की इच्छा तो कट्टर शत्रु भी पूरी करता है। मेरी छोटी सी इच्छा, बाल मुनि को मेरे बाद पीसने की इच्छा भी इसने पूरी नहीं की। हमने इसका इतना क्या बिगाड़ा है कि हमें ऐसा देहांत की शिक्षा? नहीं, मात्र पालक ही पापी नहीं है, यहाँ का राजा भी पापी है। उसका भी हमें हाथ होना ही चाहिए। अरे नगर की प्रजा भी कैसी है, देश भी कैसा है। जहाँ 500 साधुओं का कत्ल होता है, वहाँ किसी की रोम भी खड़ा नहीं है। सभी हृदयहीन और कठोर। मेरी संयम साधना का कोई प्रभाव हो तो मैं आगामी जन्म में सभी को जलाने वाला बनूं। ऐसे न्यायने के साथ मेरी मृत्यु हुई। मरकर मैं भवनपति में अग्निकुमार देव हुआ। अवधि ज्ञान से मैंने पूर्व भव का वृतांत जाना। मेरी बहन पुरंदरयशा को तो खून से लथपथ रजोहरण देकर मेरी अधम मृत्यु जानकर अत्यंत आघात लगा। राजा को सख्त शब्दों में उल्हाना देकर विरक्त पुरंदरयशा ने भगवान श्री मुनि सुव्रत के पास दीक्षा ले ली। ज्ञान से पूर्व जन्म की घटना जानकर मेरे अंग अंग में क्रोध की ज्वाला प्रकट हुई। क्षण भर तो मैंने पूरा नगर जला डाला, ऊपर से धूल बरसाई। पूरा नगर दब गया। उस वीरान मैदान का लोगों ने नाम रखा दंडकारण्य। 500 शिष्यों को तारने वाला, केवल ज्ञान की भेंट देने वाला मैं स्वयं डूब गया। अंत में थोड़ा सा चूका और मेरी नाव किनारे आकर डूब गई। हाथी पूंछ में ही अटक गया। मैं स्कंदाचार्य।